Hello students, this is lecture number 9.2 and the heading is biomolecule. तो बायोमोलिक्यूल में हम क्या करते हैं कि जो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम देखते हैं यहाँ पे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्शन फिशर ने दिया था, फिशर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसने इस तरीके से एक प्रोजेक्शन दिया था कि हम किसी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, कैसे हम शो कर सकते, उसके स्ट्रक्चर को हम कैसे बताएंगे। तो उसने एक अपनी तरफ से प्रोजेक्शन दिया, उसने एक चीज़ को प्रिडिक्ट किया था, उसको हम उसके नाम से कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो देखो डी एंड एल हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार और अब दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं कि डी कॉन्फ़िगरेशन हम इसे किसे कहेंगे। जो लास्ट कायरल कार्बन होगा किसी भी कंपाउंड का, जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसका जो लास्ट कायरल कार्बन होगा, अगर उसमें OH राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, OH अगर राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा तो दैट इज कॉल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह रहा हूं, देखो कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन, और अगर उसका जो लास्ट कायरल कार्बन में OH होगा, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा तो उसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें OH आपका राइट हैंड साइड है तो उसे कहेंगे डी, कैपिटल डी, ध्यान रखना कैपिटल डी। और सेकंड है एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, देखो जो OH है आपका अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो इसे कहेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड। एक बार आपको फिर से बताता हूँ, जैसे कोई भी मैंने कंपाउंड, यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा OH और यहाँ पे लिख दिया H, तो इसमें होता क्या है, देखो ये लास्ट कार्बन ये वाला है CH2OH, लेकिन ये कायरल नहीं है, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन किसे कहते हैं, देखो कायरल कार्बन का मतलब होता है, कायरल मीन्स होता है कि जो कार्बन अटैच होता है, द कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन, अलग अलग ग्रुप से। अब ये देखो 2 तो ये हाइड्रोजन से अटैच है, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन। अब इसे देखो कायरल है कि नहीं है, इसमें एक OH लगा है, एक H, एक में CH2OH और एक में CHO, मीन्स दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। अब इसमें OH कहाँ पे लगा हुआ है, देखो OH है राइट हैंड साइड में, तो दिस इज कॉल्ड डी, कैपिटल डी से। और अगर मैंने इसको मिरर में देखो, मिरर में देखोगे आप तो क्या होगा, OH आपको इधर दिखाई देगा और बाकी तो CHO टॉप में है, CH2OH बॉटम में है और यहाँ पे H। अब देखो जो सेकेंडरी कायरल कार्बन है आपको कहाँ दिखा दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल L। तो ध्यान रखना कभी भी लास्ट कायरल कार्बन एटम, हर हमेशा अगर लास्ट कायरल कार्बन एटम में OH राइट में हुआ तो कैपिटल D और लेफ्ट में हुआ तो कैपिटल L। और इन दोनों ग्रुप को हम कहते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, अभी मैंने आपको मिरर में दिखाया था, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो उसे कहते हैं इनेंशियोमर। अब आता है देखो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है कि ग्लूकोज है जो दोनों स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी होता है। सबसे पहले देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनता कैसे, ग्लूकोज को हम कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज फ्रॉम सुक्रोज। तो सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बॉइल्ड करते हैं वाटर में और एसिड की प्रेजेंस में होता है। अगर हम एसिड को नहीं लिखेंगे तो एक हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एंजाइम, उसे कहते हैं इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज। अगर मैंने एंजाइम यूज किया तो इनवर्टेज एंजाइम होता है, या फिर मैंने एसिड यूज किया, तो अगर हम एसिड की प्रेजेंस में बॉइल्ड करेंगे सुक्रोज को, हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इक्वल अमाउंट मुझे दोनों के मिलेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड वन इज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हम कॉमर्शियल यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्यों,
स्टार्ट से कॉमर्शियली क्यों हो रहा है, यानी कॉमर्शियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ग्लूकोज मिलेगा। तो मैंने आपको ये क्यों कहा कि ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, क्योंकि सुक्रोज स्टार्च होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, क्योंकि इसमें मोनोसेक्राइड्स की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी पॉलीसेक्राइड्स वगैरह होते हैं उसके केस में हम इसे कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। तो इन केस ऑफ स्टार्च, तो हमने क्या किया, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और 393 केल्विन टेम्परेचर पे या फिर 2 to 3 ATM प्रेशर पे। तो हमें क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे। तो ध्यान रखना, स्टार्च फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में हाइड्रोलाइसिस करके। अगर हम एसिड को यूज़ नहीं करते तो हमें एक एंजाइम यूज़ करना पड़ता है, उस एंजाइम का नाम है डायस्टेज, DIASTAS। तो इस एंजाइम को भी हम यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोज बनाने में। अब हम मेन पॉइंट में आते हैं, इसके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर में हम देखो एल्डोहेक्सोस भी कहते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है, इसका कॉमन नेम है। एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हेक्सो मीन्स 6 कार्बन होते हैं, और हम इसके पीछे से लगाते हैं, तो इसका जनरल नेम क्या हो गया, एल्डोहेक्सोस। लेकिन हम इसे ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज दिस इज द कॉमन नेम। इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अब डेक्सट्रोज का लॉजिक क्या है, क्योंकि जनरली जो ग्लूकोज हमें मिलता है वो डी फॉर्म में मिलता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, आपने पढ़ा होगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसीलिए हम इसे डेक्सट्रोज कहते हैं। ध्यान रखना, ग्लूकोज को ही हम डेक्सट्रोज कहते हैं, ग्लूकोज को ही हम एल्डोहेक्सोस कह सकते हैं, और ये सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को क्या क्या एविडेंस के साथ प्रूफ किया गया है इसके स्ट्रक्चर को, तो हम इसके स्ट्रक्चर को प्रूफ करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आया, C6H12O6। हमने क्या किया, एनालिसिस किया और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से इसको शो किया। एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से हमने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया कि ये जो फॉर्मूला था C6H12O6 आया। सेकेंड पॉइंट, हमने ये प्रूफ किया इसमें कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होता है इन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में इसमें 6 कार्बन होते हैं। अब उसे कैसे पता चला हमें कि इसमें 6 कार्बन होंगे, तो क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, HI के साथ उसे हीटिंग कराई। तो जैसे उसने HI के साथ हीटिंग कराई तो हमें मिला N हेक्सेन, यानी 6 के 6 कार्बन एटम एक चेन में मिले, स्ट्रेट चेन में। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं एक स्ट्रेट चेन में। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये पता चली कि जो इसके 6 कार्बन एटम है 6 के 6 एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। सेकेंड, हमने ये एविडेंस निकाला इससे कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं CO ग्रुप को। तो CO ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो जैसे उन्होंने देखा कि जो ग्लूकोज है अगर हम उसे HCN के साथ कंबाइन करवाते हैं, देखो ग्लूकोज है अगर हम HCN के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। अब देखो HCN में H में प्लस चार्ज, CN में माइनस चार्ज। अब इसे तोड़ो, देखो CO कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, केवल कार्बोनाइल के साथ ही रिएक्शन करेगा, तभी तो हम इसको ऐड करवा रहे हैं। तो देखो C में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये हाइड्रोजन H प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और ये CN किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो ये क्या बनेगा, देखो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे दिया। तो कंपाउंड इस तरीके से बनेगा, देखो C है, O के पास H आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था, और C के पास CN हो गया। तो देखो C की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे साइनोहाइड्रिन। तो ध्यान रखना, HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। और ये फॉर्मूला, क्योंकि ये CO के साथ ही
रिएक्शन करता है, इसीलिए हमने HCN लिया था। इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड वन है रिएक्शन विद NH2OH। NH2 कहते हैं एमाइन ग्रुप के लिए एंड OH होता है हाइड्रोक्साइल, यानी इसका नाम है हाइड्रोक्साइल एमाइन। तो जैसे हमने ग्लूकोज को रिएक्शन कराई हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, तो क्या होगा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी कार्बोनाइल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप को NH2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगा, यानी H2O क्या हो गया, यहाँ से रिलीज होगा। और ये ग्रुप चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप है, ये एज इट इज यहाँ लग जाएगा। ये देखो C डबल बॉन्ड ONOH, बाकी और कहीं पे चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ये केवल कहाँ अटैक करता है, कार्बोनाइल ग्रुप पे ही अटैक करता है, और ये बन गया ऑक्साइन। तो इनसे ये प्रूफ होता है, इन दोनों रिएक्शन से, कि इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें थर्ड प्रूफ करना है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने क्या किया, इसके एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने क्या किया, Br2H2O यानी कि ब्रोमीन वाटर डाला। ये क्या होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड मतलब मीडियम वाला, स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे, हम मीडियम लेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल को भी एसिड में चेंज कर देगा, इसीलिए हमने क्या किया, मीडियम वाला लिया। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, कोई भी ले सकते हो आप लोग, ब्रोमीन वाटर लिया यहाँ पे, तो ये एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देगा, यानी इसने क्या किया, इसे ऑक्सीडाइज कर दिया। तो देखो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, CHO में एक ऑक्सीजन यहाँ से ऐड हो गया और ये बन गया COOH। इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। बाकी देखो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये ऐसे जैसे हम लोग सिर दर्द होता है तो सिर दर्द की दवाई खाते हैं, तो जो सिर दर्द है उसकी दवाई कहाँ जाएगी, सिर के पास ही जाएगी बस, और कहीं नहीं जाती। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन होती हैं जो पर्टिकुलर एजेंट पे ही काम करती है, हर एक पे काम नहीं करती। इसीलिए ये प्रूफ हो गया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पे ग्लूकोनिक एसिड देता है, इट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। और कहाँ चेंज हुआ, जहाँ पे एल्डिहाइड था वहाँ पे एसिड बन गया बस। अब हमने क्या किया, प्रूफ किया कि इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप, यानी एल्कोहल। मैंने कहा था ग्लूकोज क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी इसमें OH ग्रुप ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रूफ हुआ, देखो हमने क्या किया, ग्लूकोज में डाला एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनता कैसे है, देखो आप यहाँ पे 2 एसिड के मॉलिक्यूल ले लो, COOH, और दूसरा भी मैंने ले लिया CH3COOH, ये हो गया एसिड। एनहाइड्राइड मैंने आपको बताया हर बार, एनहाइड्राइड का मतलब मैंने इससे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करेंगे किसे, वाटर को। वाटर के लिए देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से निकाल दिया, क्या बचा, देखो यहाँ पे CH3CO, यहाँ पे क्या बचा, CH3CO। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एसिडिक एनहाइड्राइड। तो जैसे मैंने इसको एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे बनाया CHO, CHOH और यहाँ पे होगा CH2OH। तो यहाँ से देखो H निकलेगा और ये चला जाएगा एसिड, CH3COOH, यानी एसिड रिलीज हो गया और ये ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा दोनों जगह पे, ध्यान रखना। CHO, फिर ये क्या होगा, COCH3, यहाँ पे भी क्या होगा, ये H निकलेगा, एसिड बन जाएगा, ये बनेगा CH2O, COCH3। तो ये बन गया देखो CHO, COCH3, यहाँ पे भी CH2O, COCH3, और एसिड अलग हो गया। तो इसे कहते हैं पेंटा एसीटेट। ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी पेंटा का मतलब 5, यानी इसके पास 5 OH ग्रुप हैं, तभी तो पेंटा बना। अगर 4 OH होते तो टेट्रा बनता, 3 OH होते तो ट्राई बनता। पेंटा से प्रूफ होता है कि इसके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है।
और फाइनली हमें प्रूव करना है कि इसमें एक प्राइमरी OH ग्रुप होता है, प्राइमरी OH ग्रुप। प्राइमरी का पता कैसे चलेगा, देखो जो OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, और जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा उसे कहेंगे प्राइमरी OH। तो इसमें देखो ये प्राइमरी OH है क्योंकि इसमें प्राइमरी कार्बन ये हो गया और ये है आपका सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी मीन्स जो दो कार्बन से अटैच है उसे सेकेंडरी, जो केवल एक ही कार्बन से अटैच है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। तो इसमें देखो एक ही प्राइमरी OH है, बाकी सारे सेकेंडरी हैं, 4 के 4 सेकेंडरी हैं और एक प्राइमरी है। तो हमने उसे क्या किया, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई, और ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो देखो एल्डिहाइड भी एसिड में चेंज हो गया, और अल्कोहल से देखो ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एसिड बन गया। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये बनाता है सैक्रिक एसिड। ध्यान रखना दोनों जगह OH ग्रुप हो गए, यानी एसिड ग्रुप दोनों जगह आ गए, इसे कहते हैं सैक्रिक एसिड। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें एक प्राइमरी OH है, क्योंकि ये तो चेंज हो गई होगा, एल्डिहाइड तो हो गई होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल भी एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी OH ग्रुप। और या फिर जैसे हमने अभी ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, ग्लूकोनिक एसिड का मतलब CHO COH में चेंज हो गया था, फिर भी हमने नाइट्रिक एसिड डाला तो भी क्या हुआ, हमें सैक्रिक एसिड मिलेगा, यानी यहाँ पे फिर क्या होगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा क्योंकि तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो ये एज इट इज रहेंगे। बाकी केवल यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल है उसे चेंज करेगा और उसका एसिड बना देगा। तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें एक प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो फाइनली जो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का मिला था, ये फिशर ने प्रोजेक्शन दिया था, उसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं हम, फॉर्मूली, ठीक है, गिवन बाय फिशर है। तो इसमें देखो क्या है, जो सबसे टॉप होता है उसमें एक्टिव ग्रुप को रखा जाता है हर हमेशा, तो CHO, क्योंकि CHO सबसे एक्टिव है यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, एक CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड में CO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को क्या किया, इससे एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया था, और ये फॉर्मूला फिशर ने बनाया था, इसीलिए इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, गिवन बाय फिशर। तो इसे याद रखना, इसमें क्या है, देखो टॉप में एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसके बाद केवल तीसरे नंबर का OH, तीसरे नंबर का जो C है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सारे के सारे देखो राइट हैंड साइड में मिलेंगे। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 2 है ये भी फिनिश होता है। थैंक यू।